वेलकम टू रोहित कुमार ऑफिशियल चैनल, एकेडमिक ऑफिशियल चैनल। यहाँ पे नंबर सिस्टम का मैं आपको दूसरा वीडियो दे रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको क्या बताया था, सम विषम की पहचान, संख्याओं के बारे में मैंने बताया था मैंने कि शून्य का आविष्कार जब हुआ था तभी हमने क्या किया, 10 को 10 लिखना, 10 लिखना शुरू किया था। शून्य की देन किसकी है? आर्यभट्ट की देन है। यानी शून्य को किसने दिया है? आर्यभट्ट ने दिया है, जो भारतीय वैज्ञानिक थे। उसके बाद मैंने आपको बताया सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। सम संख्या का मतलब होता है जहाँ पे 2 से भाग चला जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे बढ़ती चली जाती हैं इन दो के गैप में। उसके बाद मैंने बताया था विषम संख्या क्या होती है, यानी ऐसी संख्या है जिससे हम 2 से भाग करें, उसमें पूर्णतः भाग ना जाए, यानी कुछ ना कुछ शेषफल हमको मिल जाए, वो संख्या कहलाती है हमारी क्या, विषम संख्या कहलाती हैं। वहाँ पे मैंने क्या बताया था, 1 से स्टार्टिंग करना है, 1, 3, 5, 7 इस तरह से 2 को। फिर मैंने आपको एक क्लू बताया था कि सम और विषम यानी क्रमागत 2 सम के बीच में या क्रमागत 2 विषम के बीच में अंतर कितना होता है? 2 का होता है। जैसे 2 और 4 के बीच में, जैसे मैंने आपको बताया था 2 और 4 क्या है, 2 सम संख्याएं क्रमागत है। इसके बीच में अगर बात करेंगे 1 और 3, तो 2 करेंगे तो कितना गैप आएगा? 2, और 2 का करेंगे कितना गैप आएगा? 2। यानी 2 क्रमागत संख्या सम हो या 2 क्रमागत विषम संख्या हो, उनके बीच में हमेशा गैप कितना होता है? 2 का होता है। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर को किस प्रकार से प्लॉट करते हैं, इस संख्या रेखा पे किसी भी नंबर को किस प्रकार दिखाते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एक्सिस को क्या होता है, एक्सिस कैसे करते हैं। उससे पहले मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि अगर आपसे कोई पूछे शून्य क्या है, तो शून्य एक सम धन पूर्णांक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि संख्या नंबर को किस प्रकार से संख्या रेखा पर प्लॉट करते हैं। ठीक है। संख्या रेखा पर नंबर को किस प्रकार प्लॉट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ये कोई शून्य है। ठीक है। शून्य के बाद यहाँ से इस तरफ बढ़ेंगे तो 1 प्लस का जाएगा, इस तरफ जाएंगे तो माइनस का जाएगा। ठीक है। -2 -3। और उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे तो प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, और फिर इधर आएगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे माइनस का 2 और 3 प्लॉट करना है तो क्या करेंगे, माइनस का 2 ये क्या वैल्यू होती है, एक्स की, इसकी वैल्यू होती है बाई की। तो एक्स की वैल्यू करेंगे माइनस का 2 है, तो प्लस की इधर का तरफ होती है एक्स वैल्यू, तो क्या आएगा माइनस का 2 यहाँ पे। बाई की देखेंगे, बाई कहाँ पर होगा, प्लस का ऊपर की तरफ, तो कहाँ जाएगी वैल्यू, ये 3। तो ये हमारा बन जाएगा प्लॉट करने पे -x, बाई का। ये नंबर सिस्टम पे आपको इतना कमांड होना चाहिए। इसके बाद मैं बढ़ता हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, आपके ध्यान से समझिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं अगला टॉपिक। एक है परमीय संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम क्या, रेशनल नंबर। दूसरा है क्या है संख्या आपकी, अपरमीय संख्या, जिसको कहते हैं इरेशनल नंबर। अब देखिए 10th का क्लास में क्या होता है कि इस नंबर के बारे में, ये दोनों परमीय संख्या अपरमीय संख्या के बारे में क्या होता है, एक तो आपसे सिंपल तरीके से ये पूछ लेगा कि जैसे दे देगा भाई कि बताइए पाई किस प्रकार की संख्या है, कह देगा पूर्णांक संख्या है, धन पूर्णांक संख्या है, परमीय संख्या है, अपरमीय संख्या है। तो इस प्रकार से आपको टिक करना पड़ेगा, या आपसे सिंपल कह देगा कि निम्नलिखित में से, जैसे क्वेश्चन बना देगा आपका मल्टीपल टाइप, नहीं MCQ में बना देगा ऐसे कि निम्नलिखित में से परमीय अपरमीय संख्या बताइए, ऐसे कह देगा अपरमीय संख्या बताओ। ऑप्शन देगा 1, 2, 5 पाई, तो आपको बताना पड़ेगा इसमें अपरमीय संख्या कौन सी है, तो क्या बनेगी, पाई। ऐसे क्वेश्चन बना देगा आपसे। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि 10th में कैसे पूछता है, आपसे सिंपल ये कहेगा कि √3, ऐसे कहेगा √3, कुछ भी नंबर हो सकता है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, √3 परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए। परमेय है अपरमेय है, इसको सिद्ध करने के लिए हम इस पर बाद में थ्योरम के तरीके से चलेंगे, लेकिन पहले हमें ये पता होना चाहिए कि परमेय संख्या अपरमेय संख्या होते क्या है। तो ध्यान से समझिएगा, मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे आपको। पहले परमेय संख्या और अपरमेय संख्या देखिए। परमेय संख्या रेशनल नंबर क्या होता है, परमेय संख्या वे संख्या होती है जिनको हम क्या करेंगे, P/Q के रूप में लिख सकें। ध्यान से सुनिए, P/Q, P का मतलब होता है ये अंश किसी भिन्न का, और ये क्या होता है, हर। ठीक है। P/Q के रूप में लिख सकें, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ, क्या करें, P/Q के रूप में इसको लिख सकें, ये क्या होता है, अंश, और ये क्या होता है, हर। लेकिन Q ≠ 0। ठीक है। Q क्या ना होना चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आप भी लॉजिक लगाइए यहाँ पे। देखिए
अगर किसी भी नंबर का हम ऐसे लिखें 1/0 और किसी नंबर का 0/1 लिखें, तो इन दोनों का अगर हम आपसे मान पूछें तो आप क्या मान बताएंगे? ध्यान सुनिए, 1/0 और 0/1, तो आप क्या मान बताएंगे सिंपल तरीके से? तो देखिए, अगर आपसे कहें 0/1 तो क्या मान आएगा? 0। 1/0 बताएंगे तो क्या मान है? इन्फिनिटी। यानी कि ये क्या कह रहा है कि जैसे आपने दूसरा एग्जांपल समझिए, जैसे आपने 2/0 लिख दिया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इन्फिनिटी। लेकिन 0/2 लिख दिया तो क्या आएगा वैल्यू इसका? 0। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि परमेय संख्या की कंडीशन ये है कि P/Q अंश बटे हर के रूप में होना चाहिए। ठीक है, अंश बटे हर के रूप में, लेकिन Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर Q बराबर 0 हो गया तो ये नंबर क्या बन जाएगा? अनंत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी बन जाएगी। ठीक है, इसलिए वो कह रहा है P/Q के रूप में होना चाहिए, किंतु क्या नहीं होना चाहिए? Q नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी 0 नहीं हो तो क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 कुछ भी हो। अब देखिए, जैसे आपसे कहे तो इसके एग्जाम्पल, तो उदाहरण सिंपल तरीके से समझिए। उदाहरण जैसे मैं लिख दिया 2, तो आपसे कहे मैं 2 क्या परमेय संख्या है? बिल्कुल है। 2 के नीचे क्या लिखा? 1 लिखा होता है, पता ही है। ऐसे मैंने कहा 2/5 परमेय संख्या है, तो बिल्कुल अंश P, ये क्या है? Q। 2/5 परमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए, मैंने अगर कहा पाई परमेय संख्या है, नहीं, ये परमेय संख्या नहीं है, ये क्या है? अपरमेय संख्या है। लेकिन मैंने अगर कहा 22/7, मैंने कहा 22/7, तो ये परमेय संख्या है, बिल्कुल। ये क्या है? एक परमेय संख्या है। ये क्या है? अंश, और ये क्या है? हर। ठीक है, अब देखिए, तो आपको सिंपल तरीके से क्या करना है? परमेय संख्या का क्या याद रखना है? परमेय संख्या का क्या याद रखना है कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, किंतु Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर हर में क्या करेगा? शून्य आ जाएगा तो क्या, ये क्या बना देगा? इन्फिनिटी बना देगा, अनंत। इसलिए हर में क्या नहीं आना चाहिए? 0। एग्जाम्पल याद रखने हैं, जैसे आपसे कोई है 22/7, ये क्या है? परमेय संख्या है, तो बिल्कुल ये परमेय संख्या है। अगर कोई क्या पाई परमेय संख्या है, नहीं। बेशक ये पाई का मान 22/7 होता है, पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन ये पाई का मान 22/7 एग्जैक्ट नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। पाई का मान 22/7 यूज करते हैं हम किस में? पाई का मान 22/7 हम यूज करेंगे किस में? मेजोरेशन में। ठीक है, लेकिन ये पाई का मान अगर पाई 7 से भाग भी देगी ना तो रिपीट करेगा, 3 दशमलव 1 4 ऐसे कर करेगा। तो ये पाई का मान 22/7 क्या है? ये परमेय संख्या है। ये कैसी एक परमेय संख्या है। लेकिन अगर पाई पूछे पाई, तो ये क्या है? अपरमेय संख्या। बहुत कंफ्यूज करता है, इसको ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से अगर हम कहें कोई भी नंबर और ले लेते हैं, जैसे हमने लिया कोई नंबर एक और, तो अब 22/7 क्या है? परमेय है। ठीक है, मैंने कहा 5/3 क्या है? परमेय, क्योंकि अंश ये रहा और आपका कहाँ रहा? ये रहा। ठीक है, उसी प्रकार से मैंने आपका 3/5 परमेय है, बिल्कुल। अगर मैंने कहा थीटा तो क्या है? अपरमेय है। ठीक है, पाई अपरमेय है। अगर मैंने कहा √5 तो क्या करेंगे? ये भी क्या है? अपरमेय संख्या है। लेकिन मैंने कहा √4 समझ जाइए, √4 2 को गिन के लेकर कैसे भाग आया? 2 आ जाएगा, तो ये कहेगा 2/1, तो ये क्या बनेगी? परमेय P/Q के रूप में क्या बनेगी? परमेय संख्या बनेगी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं अपरमेय संख्या पे। ठीक है, अब देखिए अपरमेय संख्या, परमेय संख्या समझ गए। अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या, ठीक है, इसको कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। अब देखिए इसकी कंडीशन क्या होती है? देखिए, नंबर तो P/Q के रूप में लिखा होना चाहिए। ठीक है, P/Q मतलब ये क्या है? अंश, ये क्या बनेगा? हर। फिर अगेन ध्यान रखना, Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर Q 0 के बराबर होगा तो क्या बन जाएगी? हर। इतनी कंडीशन होती है। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखिएगा, इसमें एक कंडीशन और होती है जिसको हम आपको आगे फर्दर क्लास में बहुत डिटेल समझाएंगे, लेकिन थोड़ा मैं आपको बता, एक शब्द होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या नहीं होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग।
नॉन रिपीटिंग। अगर ये दोनों संख्या होगी ना, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग कोई भी नंबर हो गया तो वो अपर में नहीं रहेगा, वो पर में चला जाएगा। तो कंडीशन क्या होती है, पी अपॉन क्यू के रूप में होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, साथ में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। नॉन रिपीटिंग मतलब कोई भी नंबर दशमलव के बाद बार बार वही नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए। और रिपीट कर गया तो क्या वो अपरमित संख्या के अंदर नहीं आएगा, वो कितना चलेगा, परमित संख्या के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो सिंपल तरीके से आप थोड़ा याद रखना है, अपरमित संख्या की क्या है, पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा होना चाहिए, अंश बटा आर के रूप में लिखा होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और यहाँ पे रखिएगा उदाहरण, जैसे आपको दे दूँ √5 पाई थीटा और कुछ भी आपको कह सकते हैं ये चिन्ह। ठीक है, √7 यानी कि जिसका वर्गमूल आप नहीं निकाल पाएंगे, इसका भी वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे, पाई का वैल्यू ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, अपरमित संख्या। तो परमित संख्या कौन सी होती है मैंने आपको बता दी, अपरमित संख्या कौन होती है मैंने आपको बता दी। इसमें एग्जाम्पल में याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है पाई। ध्यान रखिए जितने भी चिन्ह होंगे ना, जो भी आपके चिन्ह होंगे ना, वो सारे के चिन्ह किस में जाएंगे, अपरमित नंबर में चले जाते हैं। ठीक है, चाहे पाई थीटा रेडियन जो भी होगा वो किस में जाएगा, अपरमित में चला जाएगा। और जिनका वर्गमूल आप नहीं निकाल पाएंगे वो किस में चले जाएंगे, जिनका वर्गमूल निकालेंगे दशमलव में बहुत बार आएगा, तो वो किस में चले जाएंगे, अपरमित नंबर में चले जाएंगे। लेकिन अगर आपसे कोई यहाँ पे पूछता √4 तो किस में जाएगा, ये परमे में जाएगा, किस में जाएगा, ये परमे में जाएगा। यानी जिसका वर्गमूल निकल आए, दशमलव वगैरह ना लगे, वो क्या कहलाएगा, हमारा परमे संख्या। ठीक है, उसकी भी कंडीशन होती है अलग अलग, लेकिन आप सिंपल तरीके से 10th लेवल पे इतना समझिएगा कि परमे संख्या क्या होती है, अपरमे संख्या क्या होती है। परमे संख्या पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सके। ठीक है, और इनको याद रखिएगा, √5 पाई थीटा, इस तरह के जो भी चिन्ह होते हैं वो अपरमे संख्या के अंदर आएंगे। ठीक है, इसके बाद जो भी होगा मैं डिटेल से आपको बताऊंगा, परमे संख्या को सिद्ध करने के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप सीख लीजिएगा पहले। ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी चीज़ें मैं और बता देता हूँ आपको यहाँ पे। अब देखिए, एक होता है सब भाज्यता के नियम, भाज्यता के नियम। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल। यानी कि कोई भी नंबर किससे डिवाइड होगा, आधा बता दूंगा इस वीडियो में, आधा बताऊंगा अगले में। इसमें मैंने परमे या परमे कराया, उसको डिटेल से देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट कर देना। अब देखो, भाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल के बारे में मैं आधा बता दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आधा बताऊँगा। तो भाज्यता का नियम यानी कोई भी नंबर अगर हम देखें ना, जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई ये नंबर लिखा है, ये किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, किससे कटेगा। मैंने कोई नंबर लिख दिया, ये मैं आपसे बोलूँ 4 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। ठीक है, अगर कोई नंबर मैंने लिख दिया, मैं बोलूँ तुमसे ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, या 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इसको हम डायरेक्ट चेक करेंगे कैसे, उसको मैं बता दे रहा हूँ आपको कि कोई भी नंबर किस नंबर से कटेगा, इसी को कहते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल। और भाज्यता का नियम हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। भाज्यता का नियम क्या होता है, देखिए सबसे पहले 2 से, 1 से तो सारे नंबर कट जाते हैं, तो इसलिए 1 का भाज्यता का नियम हम कभी पढ़ते नहीं। 2 का भाज्यता नियम क्या होता है, देखिए जैसे मैंने कोई नंबर लिखा, 2 का भाज्यता का नियम क्या होता है कि किसी भी नंबर का, किसी भी अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक में अगर 2 से भाग गया, 2 से भाग चला गया, तो वह 2 से विभाज्य है। सिंपल क्या करना है कि अगर 2 से भाज्यता का नियम चेक करना, तो करना क्या कि किसी कोई भी संख्या है, लास्ट का 2 नंबर देखना है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे आप चेक करिए, मैंने कहा सिंपल 32, 2 से भाग चला जाएगा, चेक करते हैं। तो हमने देखा लास्ट वाले अंक में 2 से भाग चला गया, बिल्कुल, तो ये कितने बार करेगा, 16। ठीक है, उसी पर मैंने कहा 64, तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाला 4 देखेंगे, 4 में 2 से भाग जा रहा है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगी। उसी बार से मैंने नंबर देखा, तो इसको मैंने देखा 2 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, चेक करने की जरूरत नहीं। लास्ट में क्या करना है, 2 को चेक करना, 2 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। उसी प्रकार से इसको चेक करना, 2 से भाग जाएगा, चला जाएगा। ठीक है,
क्या करेगा, 2 से भाग चला जाएगा। लास्ट वाला डिजिट क्या है, 4, बस चेक कर लेना। अब देखिए 2 के बाद क्या करना है, 4 का बता देता हूँ मैं। देखिए 3 का बताऊँगा बाद में, पहले 4 का। अगर 4 का भाजता का नियम आपको देखना है तो क्या करना है, यहाँ पे अंतिम क्या करना है, अंतिम क्या देखा था हमें, जैसे मैंने बोला 32, तो 32 जैसे बोलता मैंने ये, तो अब लास्ट का एक अंक देख रहे थे। 4 के भाजता के नियम करिए, लास्ट के 2 अंक देखेंगे, ठीक है। तो अगर 4 का भाजता का नियम अगर आपसे कहे जाएगा तो 4 का भाजता का नियम क्या होता है, किसी भी संख्या अंतिम, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में अगर 4 से भाग चला गया तो क्या करेगा, वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ इसमें 4 से भाग जाएगा तो सिंपल, देखिए लास्ट के 2 डिजिट देखो, 64, 16 बार जाएगा ना, तो इसका मतलब ये 4 से क्या गई, कट जाएगी। ऐसे ही मैंने देखा, ये नंबर 4 से कट जाएगा। देखो लास्ट के 2 डिजिट 32, 4 के पढ़े में आते हैं, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, 4 से कट जाएगा, पूरा भाग चलेगा। अब इसको चेक करते हैं। इसको 4 से भाग करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट देखो 26, इसमें 4 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, इसका मतलब ये 4 से क्या करेगी, नहीं कटेगी, ठीक है। तो सिंपल तरीके से 2 के भाजता का नियम क्या होता है कि लास्ट का एक अंक देखना होता है। लास्ट के एक अंक में अगर लास्ट का किसी संख्या के लास्ट के एक अंक में अगर 2 से भाग चला गया तो वो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। 4 के भाजता का नियम क्या होता है कि लास्ट के 2 डिजिट को देखते हैं, लास्ट के 2 डिजिट जैसे मैंने ये दिखाया आपको, लास्ट के 2 डिजिट अगर उसमें 4 का भाग चला गया तो पूरी संख्या चेक करने की जरूरत नहीं है, पूरी संख्या कट जाएगी, क्या 4 से कटेगी, ठीक है। तो मैंने आपको इसमें 2 और 4 के भाजता का नियम आपको बता दिया। इसके बाद मैं आगे बताऊंगा 8 का, 3 का, सबका बताऊंगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ तक पढ़ के देखिए, चेक करिए, यहाँ तक समझ में आ रहा है तो आगे चलेंगे, ठीक है। तो चैनल को अब क्या करना है, लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों में सब्सक्राइब करवाना है, शेयर करिए दबा के, उसके बाद ही आगे वीडियो बढ़ाएंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम नंबर का परिचय दे लें, उसके बाद हम आपको क्या करेंगे, इसको आपका सिलेबस पे आ जाएंगे। उसके बाद आपका साइंस का लेक्चर लेके धीरे धीरे वहाँ पे स्टार्ट करूँगा, फिजिक्स से बायोलॉजी सब करा दूँगा धीरे धीरे। क्या करना अभी आपको शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय।